हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हो, मैं रोज़ाना आपके लिए एसएसटी की क्लास लेके आती हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से देख लीजिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। वीडियो को बिना स्किप किए देखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ए से ई के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का जो केचप है उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखना है कि पहले कौन सी श्रृंखला आएगी। फर्स्ट आपका दिया गया है, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप खरीदता है। सेकंड में आपका दिया गया है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सी आपका दिया गया है, थोक विक्रेता व्यापारी संबंधी मंडी से टमाटरों के लिए बोली लगाता है। डी आपका दिया गया है, यह छोटे शहरों की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और ई आपका दिया गया है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कि जो बाजार की श्रृंखला है उसका क्रम बताना है कि टमाटर का जो केचप है किस तरह से बनता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो बताना है। जल्दी से बताइए। इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सेकंड। ओके फ्रेंड्स, सेकंड। पहले आपका क्या बनेगा, पहले आपका बनेगा कि जो किसान है वो टमाटर का भी स्थानीय व्यापारी से खरीदेगा। तो पहले आपका बी आ जाएगा। ओके, फिर आपका क्या आएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर आपका डी, फिर ई और बाद में आपका आ जाएगा ए कि सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का जो केचप है वो ऑर्डर करता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है वो अपना स्क्रीन पे आ चुका है। तो कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। देखिए, एक व्यक्ति है, उसने उसका जो केस होता है वो न्यायालय में चल रहा है, ठीक है। और जो जज होता है उसने अपना जो फैसला वो सुना दिया, परंतु जो व्यक्ति है वो उस फैसले से असंतुष्ट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने जो मतलब कि जो उसका वो है मसला है वो अब आगे कहाँ पर अपनी अपील कर सकता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा, वो उच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए में आपका दिया गया है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। और बी में आपका दिया गया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए। ये दोनों ही आंसर आपके गलत है। जो दोनों पॉइंट है वो ही आप दोनों ही आपके गलत हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए कथन पर विचार कीजिए, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई निर्देशन और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जल्दी से बताइए। फर्स्ट में आपका दिया गया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय केंद्र सरकार, भारतीय अधिकार तंत्र, कोई भी राज्य सरकार। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका है ए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ओके, भारतीय राज्य के अर्थ को जो होता है उसको भारतीय व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अगला देख लेते हैं। इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। जो इतिहास का अध्ययन है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए पूछा गया है। तो जल्दी बताइए। फर्स्ट में आपका दिया गया है, भूप्रदर्शनों को की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के अभाव का निर्माण। बी आपका दिया गया, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिक्षेप में होने रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो जल्दी बताइए इसका जो सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका फोर्थ।
ओके, तो दोनों ही जो कथन है वो आपके सही है। ओके, ए बी और बी बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत है, इन्हें पहचानिए। मतलब कि आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से 2 गलत पॉइंट है, तो वो आपको इसमें से छांटने हैं। ओके, तो फर्स्ट में आपका क्या दिया गया है, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बी में आपका दिया गया है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा पर का उत्तरदायित्व है। सी में आपका दिया गया है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ने के तरीके समान हैं। डी में आपका दिया गया है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलता से जुड़ता है, जूझना है। तो जल्दी से बताइए, आपका जहाँ पे केवल वर्ड आ जाता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। तो बी तो आपका है ही नहीं। ओके, इसको कर दीजिए कट। जहाँ पे विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हो, एक मिनट, ठीक है। और तो, मतलब कि सभी विषयों के जो पढ़ाने के तरीके हैं वो भी समान नहीं हो सकते, क्योंकि हर विषय को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ओके, तो इसलिए जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए और डी। ए में क्या दिया गया है, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। और डी में आपका दिया गया है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलता से जूझता है। तो ये तो आपके सही है और ये आपके दोनों गलत है, ठीक है। और जहाँ पे बी और सी दिया गया है वो ही आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए, जहाँ पे परीक्षा उत्तीर्ण कराना, तो ये तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड है। कंठस्थ कराना, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य चर्चा को पूरा करना, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। क्योंकि अध्यापक का ये तो लक्ष्य नहीं होता कि बस जो पाठ्य चर्चा उसको पूरा कर दिया जाए। कंठस्थ करना, उसको रटवाना भी नहीं होता। और परीक्षाएं उत्तीर्ण मतलब परीक्षाएं कराना भी उसका लक्ष्य नहीं होता। उसका जो लक्ष्य होता है वो सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना होता है, कि बच्चे उसका अर्थ समझे। ओके, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। फर्स्ट में आपका दिया गया है, प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभवों से सीखना। बी में आपका दिया गया है, तथ्यों और आंकड़ों को समरण आधारित सिखाना। ओके, तो इसका जो सही आंसर है जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ओके, एक मिनट, हाँ जी, इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी। मतलब कि जो ए आपका ये है, इसको ये आपका राइट है। ओके, और बी आपका गलत है, इसलिए इसका सही आंसर है सेकंड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। आपको सही कथन चुनना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आपको ध्यान देना है कि वो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। तो आपको इसमें क्या पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है। बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे ध्यान नहीं देते कि बस यहाँ से इतना ही पढ़ लेते, ये नहीं देखते कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है या सही पूछा गया है। ओके, तो आपको ध्यान देना है। फर्स्ट में आपका क्या दिया गया है, जानकारी का स्मरण करने में अवधारणात्मक विकास होता है। और बी में आपका दिया गया है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है कि कोई भी नहीं है, इसका सही आंसर है ए। ओके, ये दोनों ही बात गलत है, सही इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए जब विद्यार्थी को समझाया जाता है तो इसमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये बताना है आपको। तो फर्स्ट में आपका दिया गया है, पशु आधारित उत्पादकों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना।
संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीव संरक्षण का नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका पशु आधारित उत्पादकों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। ओके, मतलब कि जिन चीज़ों में पशुओं की खाल का या पशु के किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों से ये शपथ दिलानी चाहिए कि हम उस चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जो वन्य जीव संरक्षण है वो आपका कम होता दिखाई देगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट में आपका दिया गया विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के आधार पर कर सकते हैं। सेकंड में आपका दिया गया विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरण को कंठस्थ करने के का भार अनुभव नहीं होगा। और सी में आपका दिया गया है अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं होगा। और फोर्थ में आपका दिया गया है विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है वो आपका है, एक मिनट, वो आपका है विद्यार्थी पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। क्योंकि जो उद्देश्य होता है उसमें क्या होता है, जहाँ पे कंठस्थ आ जाए वो आपका क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ओके, तो ये आपका क्या है, सही आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है, भार अनुभव नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होंगे? फर्स्ट में आपका दिया गया है छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुत। सी में आपका दिया गया है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। डी में आपका दिया गया है समुचित चित्र बनाना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है फोर्थ। ओके, ए, सी और डी ये आपके क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे? कि एक बच्चा है उसको ये मतलब कि ये कहा गया कि अगर आपको किसी साम्राज्य का वंशागत मतलब कि वो क्या होते राजा बना दिया जाए या उसका राजा का बेटा बना दिया जाए तो आप राज्य के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो बच्चा जो सोच रहा है अध्यापक को वो क्या करना है, मतलब कि जांचना है कि बच्चा है वो किस मतलब स्तर तक सोच सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ है परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष निकालना। ओके, फोर्थ आप आंसर इसका फोर्थ है। सॉरी, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, आगे देखते हैं। आदिवासी विशेषज्ञ परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। फर्स्ट आपका दिया गया है, फर्स्ट में आपका क्या है, इनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। सेकंड में आपका दिया गया है इन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। थर्ड में आपका दिया गया है इनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। और फोर्थ में आपका दिया गया है जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ये क्या होगा, उनके लिए सम्मानजनक एक नीति होगी। तो इसका सही आंसर है सेकंड। ओके, आगे चलते हैं। जब विवाद समस्त मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है, देखिए विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचने वाली पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। जहाँ पे केवल वर्ड आ जाता है वो तो आपका होता ही नहीं, वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, ये तो है ही नहीं, इसको काटा कर दीजिए। सेकंड में आपका दिया गया है मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। तो ये भी आपका क्या है भाई, विवाद में मुकाबला क्यों नहीं, विवाद तो हमको करना चाहिए, इससे क्या है आपकी नॉलेज बढ़ती है, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है।
समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है वो सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। ये क्या आपका सही आंसर है। आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय ये देखना है कि इनमें से सबसे अधिक जो सही है वो कौन सा है। इससे आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में काफ़ी हेल्प होगी। मैंने कुछ टैग वर्ड ढूंढे हैं जो नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं और पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। अगर आपको उनकी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, उसकी मैं एक क्लास डाल दूँगी। उसका आपको क्या होगा, जो भी आपकी पेडागोजी है उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। फर्स्ट में आपका दिया गया राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन और पी में आपका दिया गया है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है कि जो दोनों बिंदु है वो ही दोनों सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4th। ओके, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए। फर्स्ट आपका दिया गया एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूह का विचार पूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2nd। ओके, ए, बी और सी तीनों ही क्या आपके, तीनों पे आपको क्या करना है, बल देना है जो समूह कार्य बनाते समय। ओके, आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन सही है। तो सही कथन बताना है। इनमें से 4 कथन दिए गए हैं आपको। फर्स्ट में आपका दिया गया है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। सी में आपका दिया गया समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना। और डी आपका दिया गया दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो जो आपका सही आंसर है वो आपका है डी। ओके, सॉरी सी। इसका सही आंसर क्या है आपका सी है। इसमें सी में क्या आपका फर्स्ट भी सही है और आपका डी भी सही है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। ठीक है, जियाउद्दीन वर्नी, मुजफ्फर आलम, अब्दुल फजल या रस सुंदरी देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है मुजफ्फर आलम। ओके, क्योंकि जो मुजफ्फर आलम है वो इतिहासकार मतलब कि अध्यापक रहे हैं जिन्होंने क्या किया है, प्रमुख साहित्य स्रोतों को पढ़कर प्रमुख विषयों के संबंध में अपनी बातों को रखा है। इसके जो क्या होते हैं, लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। ओके, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना आरंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रमुख करना गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है, एक मिनट, वो आपका है लघु चित्रकलाकारी। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके SST पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको इसकी टैग वर्ड की क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी बताना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालती रहती हूँ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से देख लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।